नमस्ते, प्रणाम। मैं सुधीर शर्मा भट्ट आज संडे स्पेशल में एक और ऐसा न्यूज लेके आ रहा हूँ जो भाजपा सरकार के एक मंत्री के बारे में है। भाजपा सरकार के मंत्री की नाक कट गई यानी कि उसकी इज्जत नहीं उतर गई, यानी कि मानहानि या कुछ ऐसा नहीं हुआ। रियल में नाक कट गई, वो भी मारा पीटी में। वर्तमान सरकार के किसी मंत्री की नाक कट गई हो, यह एक अलग अपने में अलौकिक घटना है। और यह घटना जो घटी है वह उत्तर प्रदेश सरकार माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद जी की नाक कट गई। बात हम आपको बताते चलें कि संजय निषाद जी अपने पुत्र के चुनाव प्रचार में संत कबीर नगर में गए हुए थे और वहाँ पे तथाकथित लोगों के द्वारा और संजय निषाद के द्वारा दिए गए इनपुट के आधार पर पता चला कि एक शादी समारोह में छोटा मोटा झगड़ा हुआ और उस झगड़े में उनके नाक कट गई। चोट लगी इतना अधिक कि उनकी नाक कट गई, बैंडेज लगा, और वो भी रात को 2 बजे। आइए बताते चलें कि संजय निषाद आखिर में हैं कौन और इनकी औकात क्या रही है भाजपा सरकार में और उत्तर प्रदेश की राजनीति में। तो आपको बताते चलें कि संजय निषाद जी बेसिकली गोरखपुर के रहने वाले हैं और यह इनकी औकात तब भाजपा सरकार को पता चली थी जब माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो गोरखपुर सीट खाली हो गई थी। उस वक्त संजय निषाद जी जो है उनकी पार्टी जो थी वो भाजपा के अगेंस्ट में सपा के गठबंधन से चुनाव लड़ रही थी और वह सीट भाजपा से छीन लिया, यानी योगी आदित्यनाथ जी की अनुपस्थिति में वह सीट संजय निषाद ने अपने पाले में कर लिया। यह उनके राजनीति का पहला एक ऐसा कदम था जिसका पूरे प्रदेश में जोरों से चर्चा होने लगी। और कुछ ही दिन बीते कि संजय निषाद जी भी गंगा स्नान कर लिए। गंगा स्नान करने के बाद वह देश के बड़े चरित्र वाली पार्टी जो अपने को परिवारवाद से ऊंचा मानती है और अपने को यह भी कहती है कि हमें किसी तरह का लाग लपेट नहीं है, राजनीति में किसी तरह का लालच नहीं है, वी आर वर्किंग हियर एज ए मिशनरीज। पर फिर भी पार्टी के पास एक ऐसा मंत्र है जिसको वह मार के किसी भी लोग को गंगा स्नान कराने के बाद अपने पार्टी में शामिल कर लेती है और उसके ऊपर लगे हुए सारे आरोप और दागे धुल जाती हैं। यह जो सेंटेंस है यह मेरा अपना नहीं है, यह विपक्षी पार्टियों का है और लोगों का सेंटेंस है। आपको बताते चलें कि संजय निषाद जी बीजेपी में शामिल हो गए और अपने भारतीय उत्तर प्रदेश के जो कैबिनेट सरकार है इसमें वर्तमान में मंत्री हैं। उनके जो बड़े पुत्र हैं उनका नाम है प्रवीण निषाद जी। प्रवीण निषाद जी जो संत कबीर नगर से सांसद रह चुके हैं, दोबारा उनको टिकट मिला हुआ है। और उनके एक और पुत्र हैं जिनका नाम है श्रवण निषाद जी, वह चौरी चौरा से विधायक हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। अब आपको बताते चलें कि यह उस पार्टी का चरित्र है जो पार्टी कहती है कि हम परिवारवाद से ऊपर हैं। फिलहाल इसके बारे में बहुत सारे लोगों के बहुत सारे तर्क हो सकते हैं, हो सके मैं वहाँ गलत साबित हो जाऊँ, लेकिन काफ़ी लोगों का तर्क हो सकता है कि यह परिवारवाद का रूप नहीं है। यह सारे लोगों ने अपने क्षेत्र में काम किया है, जैसे राजनाथ सिंह जी कहते हैं अपने पुत्र को लेके, जैसे अमित शाह जी कहते हैं अपने बेटे को लेके, लेकिन कहीं ना कहीं यह उसमें पुट पड़ा हुआ है। एक और हमारे यहाँ क्षेत्रीय पार्टी है जिसमें राजभर जी हैं जो अपने दोनों लड़कों के लिए सपा में गए, बसपा में देख रहे थे, फिर भाजपा को गाली देते रहते भाजपा में आ गए। तो यह यहाँ क्षेत्रीय पार्टियों का एक अपना चरित्र रहा है और सुप्रीम पार्टियां जो हैं जो राष्ट्रीय स्तर पे काम कर रही हैं वो भी इन पार्टियों को भी प्रेफरेंस देती हैं सिर्फ वोट की राजनीति के लिए और सीट में सफलता पाने के लिए। फिलहाल हम बातों को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, हम बात यहाँ पे लाते हैं कि संजय निषाद जी की नाक कट गई। और अभी आपको मैंने बताया कि संजय निषाद जी थे कौन। तो पहले अभी एक चीज़ और मैं बताऊं कि संजय निषाद जी वही है शख्स जो गोरखनाथ पीठ को भी कहते थे कि यह गोरखनाथ पीठ इन लोगों का नहीं है, यह हमारे अपने मछुआ समुदाय का पीठ है, श्रृंगी ऋषि का पीठ है, और इसको लेके काफ़ी मुखर राजनीति करते थे। एक समय की बात है कि सपा के सरकार के दौरान ही संजय निषाद जी अपने समुदाय के लोगों को अनुसूचित जनजाति में शामिल कराने के लिए
काफ़ी बड़ा आंदोलन कर रहे थे। आंदोलन हिंसक हो गया, उग्र हो गया और उसमें एक मछुआ समुदाय का नागरिक देश का मारा गया। यह इतना बड़ा विवाद खड़ा हो गया कि इसमें संजय निषाद जी को जेल जाना पड़ा। कुछ समय बाद सपा ने इस चीज़ को समझा कि इस निषादों का वोट लेना है तो संजय निषाद को मजबूत करना होगा, और संजय निषाद जी कई सारे वामपंथ होते हुए फिर अपना एक पार्टी बना लिए और समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके पहली बार 2017 में मोदी योगी जी के द्वारा खाली किए गए सीट पे अपनी जीत बना लिए। अब उनका एक राजनीतिक कद है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। अब मैं बताते चलूं कि उस रात को हुआ क्या। संजय निषाद जी संत कबीर नगर गए हुए थे। वहाँ पे एक गांव है जिस गांव का नाम है मोहम्मदपुर कठार। वहाँ पे अपने किसी जानने वाले अपने किसी कार्यकर्ता के यहाँ शादी में गए थे। कार्यकर्ता ने अनुरोध किया कि मंत्री जी अगर आप रुक जाएंगे हमारे जयमाल तक तो हमारी इज्जत में चार चांद लगेगी। मंत्री जी अपने कार्यकर्ता की बात मान लिए और रुक गए। द्वार पे बैठे हुए थे, तभी कुछ पीछे से लोग अपशब्द भाषा का प्रयोग करके कहने लगे कि यह बाप बेटा कुछ नहीं किए हैं, ये सिर्फ राजनीति किए हैं, सपा को धोखा दिए हैं। कहा जा रहा है कि जो गाली दे रहे थे वो लोग यदुवंशी थे। और फिर बात बढ़ी, समाजवादी पार्टी के सपोर्ट में वो लोग बात कर रहे थे और संजय निषाद जी को लगा कि अगर हम इन लोगों से मिल के बात कर लें तो हो सके बातें सुलझ जाएं। लेकिन जैसे वो पीछे मुड़ के उन लोगों को समझाने की कोशिश किए वैसे वो लोग उग्र हो गए और हाथापाई की नौबत आ गई। हाथापाई की नौबत यहाँ तक पहुँची कि संजय निषाद जी की नाक कट गई। उनको आनन फानन में हॉस्पिटल ले जाया गया और वहाँ रात को 2 बजे उनकी प्राथमिक उपचार करने के बाद हॉस्पिटल से विदा हुई। आपको बताते चले कि वहाँ के जो वर्तमान IPS हैं अरोड़ा जी, उन्होंने बताया है कि जो लोग दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है और बहुत जल्दी वो सलाखों के पीछे होंगे। क्या यह नाक कटना संजय निषाद जी की बेइज्जती है या योगी जी की बेइज्जती है, जो कहते हैं कि हमारे राज्य में किसी भी तरह का अगर कोई क्राइम होता है तो उसका दमन बहुत ही सही तरीके से किया जाता है। एक मंत्री के साथ हाथापाई और उसके साथ उसका ब्लड तक निकाल देना, नाक काट देना, और वो भी वर्तमान सरकार में, उस सरकार में जहाँ पे आतताइयों के लिए बुलडोजर बना रहता है, रेडी रहता है। अब हम लोगों को देखना है कि ये इस प्रकरण में और क्या हो रहा है। फिलहाल खबर आ रही थी कि संजय निषाद जी अपने ही सरकार के खिलाफ धरने पे बैठ गए थे और पुलिस से भी काफ़ी कुछ कहा सुनी हुई। फिलहाल अपराधियों की सर्च जारी है और देखिए इसका क्या नतीजा हो रहा है, क्या योगी जी इस पर एक्शन ले रहे हैं, इसका हम लोग को इंतजार रहेगा। एक बार आप लोगों को मेरा पूरे दिल से सभी लोगों को प्रणाम। मैं सुधीर शर्मा भट्ट।